हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम सीखने वाले हैं कि अपने ही घर का बिजली का बिल खुद कैसे निकालें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपका रीडिंग यानी बिजली का बिल लोग सही नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर ज़्यादा या कम आ रहा है, तो आप खुद चेक कैसे करोगे कि मेरे बिजली का बिल कितना आना चाहिए वास्तविक में। तो उसी के लिए छोटा सा ट्रिक लाए हम लोग, उससे हम लोग सीख के अपने ही क्या किसी का भी बिजली का बिल निकाल पाओगे आराम से, ठीक है ना। यदि आपको बोला जाए आप एक घर में पंखा लगाए हो, ठीक है ना, पंखा लगाए हो तो बिजली का बिल किस किस पर निर्भर करता है, कैसे आता है। पहले तो आप पंखा लगाए हो ना, कितने पंखा लगाए हो, मान के चलो एक पंखा लगाए हो, ठीक है ना। एक पंखा लगाए हो और कितना देर, यदि ज़्यादा देर चलाओगे तो ज़्यादा बिजली का बिल आता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। मान के चलो एक पंखा लगा लिए और उसे आप चला रहे हो 2 घंटा, कितना, 2 घंटा। और पंखे का वाट देखना होगा, क्या, वोल्टेज क्यों नहीं, वोल्टेज सभी घर में 220 ही जाते हैं, 220 वोल्टेज, ये तो कंफर्म होता है, इसलिए हम लोग वाट को देखते हैं। किसका वाट, जो भी उपकरण आप लाए हो, या फिर बल्ब हो, या फिर पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, कोई भी हो, उसका वाट तो दिया रहता है, ठीक है ना। मान के चलो आपके पास 25 वाट का एक पंखा है, ठीक है ना, आप उसे चला रहे हो लगभग 2 घंटा, तो उसका बिजली का बिल कैसा आएगा, यही पे निर्भर करता है ना। समय कितना चला रहे हो, कितने समय तक चला रहे हो, और कितना पावर का है, वो वाट का है, बस इसी पर निर्भर करता है, आप ऐसे निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यदि बिजली का बिल निकालना है तो देखना है आपको जो आप उपकरण लगाए हो, अर्थात जैसे कि बल्ब, टीवी, कोई भी चीज़, उसका वाट कितना है और आप कितना समय चला रहे हो उसको देखना है। बस इन दोनों से आप अपने बिजली का बिल निकाल पाओगे। तो जैसा आपको प्रश्न लिख दिया है कि दो फैन, देखिए यहाँ पे दो फैन है और कितने वाट का, 25 वाट का, दो फैन कितने वाट का, 25 वाट का, और कितने समय तक, 2 घंटे तक, है ना। और यहाँ पे 4 बल्ब 7 वाट का, कितना, 8 घंटे चलाते हैं हम लोग। और टीवी, 3 टीवी है, कितने वाट का एक टीवी है, 40 वाट का, और कितने घंटे चला रहे हो, 5 घंटा, तो इसी के हिसाब से आएगा। 2 एसी है, कितने वाट का, 1000 वाट का, कितने घंटे चला रहे हो, 4 घंटे का, इसका बिजली का बिल एक दिन में कितना है, अर्थात दो, तो एक दिन में कितना यूनिट खर्च होगा। यदि आपको एक यूनिट, यहीं पे आपको दे दिया जाए एक यूनिट का दाम कितना है, पता है, 8 रुपया है। एक यूनिट का दाम आपको दे दिया जाए 8 रुपया, 8 रुपया दे दिया है, ठीक है ना। यदि आपको अब देखा जाए कि क्या करना है बिजली का बिल निकालने के लिए, एक यूनिट में, एक यूनिट सूत्र है हमारा, एक यूनिट, ठीक है ना। इसे हम लोग वहां पे लिख देते हैं साइड में, जिससे हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक यूनिट कितना दे दिया है, 8 रुपया, एक यूनिट का मतलब कि रेट है, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट खर्च होता है, तो यूनिट निकालेंगे, यूनिट कितना यूनिट खर्च होता है उसको निकालेंगे। चलिए, यूनिट बराबर होता है हम लोग का किलोवाट, किलो वाट, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट, एक यूनिट यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे लिख लो भाई, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे का आपके पास, मतलब कि आपके घर में परिपथ का है, ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटे का। तो दोस्तों, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। चलिए, 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट। तो चलिए हम लोग लिखेंगे वाट, वाट, वाट को किलोवाट घंटा में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग नीचे 1000 लिख देंगे, हमारा वाट किलोवाट घंटा में चेंज हो जाएगा। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, इंटू में घंटा, घंटा दिया हुआ है, यही हम लोग का सूत्र है।
एक यूनिट में कितना आपका एक यूनिट कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए अब हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे वाट रखेंगे और कितना घंटा चलाए हो, बस वाट रखो, घंटा रखो और इसे मल्टीप्लाई में करके लिखना है कितना कितना तुम्हारे पास है, ठीक है ना। तो यूनिट की संख्या निकल जाएगी, कितना यूनिट, नंबर्स ऑफ यूनिट तुम लिख दो, नंबर्स ऑफ यूनिट, कितने यूनिट निकलेंगे, कितना कितने यूनिट निकलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यार, अब इसे ऊपर का इरेज क्या करें, यहीं पे देख लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लिया जाता है क्या, वाट। चलिए कितना फैन है, 2 फैन है, 2 फैन कितने वाट का, 25 वाट का। अब वाट को किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए 1000 वाट के जगह पे लिख दिए वाट, और कितना है 2 है, 1000 हो गया। अब इसको आप कितने घंटे चला रहे हो, 2 घंटा भाई। चलो कितना चला रहे हैं हम लोग, 2 घंटा। और फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस में कर लो, और क्या चलाते हो भाई, और हम लोग चलाते हैं 4 बल्ब, कितना 4 बल्ब चलाते हैं, कितना 7 वाट का। अब इसको वाट में घंटे में करेंगे 1000 आ जाएगा। अब बताइए कितने घंटे चलाते हो भाई, 8 घंटे चलाते हैं, कितना 8 घंटे चलाते हैं। अब यहाँ पे प्लस कर लो, क्योंकि इसका भी निकालना आपको, कितना चला रहे हो 40 वाट का। कितना उपकरण है तुम्हारे पास, यानी टीवी कितना है, 3 है, और कितने वाट का है भाई, 40 वाट का है। और इसे किलोवाट में चेंज करेंगे। चलिए ये हो गया। और कितने घंटे चला रहे हो भाई, टीवी कितने घंटे चला रहे हो, 5 घंटा। चलिए अब किसका निकालना है, एसी का। किसका, एसी का। एसी भाई कितना लगाए हो, 2 एसी लगाए हैं यहाँ पे, और कितने वाट का है, 1000 वाट का। अब बताओ इसको 1000 से डिवाइड करेंगे या नहीं, क्योंकि हम लोग को वाट में चाहिए। अब यहाँ पे घंटा लिखे, जगह थोड़ा कम हो गया, 2 गुणे 1000 वाट, यहाँ पे वाट हो गया, संख्या हो गया, कितने सामान लगा रहे हो, ठीक है ना। अब कितने घंटे चला रहे हो भाई, 4 घंटे चला रहे हो भाई, कितने घंटे, 4 घंटे। तो चलिए हम लोग, ये तो हम लोग का हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। हम लोग इसे इरेज करके ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग इरेज करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे। तो ऊपर सॉल्व करते हैं भाई। चलिए यहाँ पे कितना, 25 दूना दो, चलिए 25 के मल्टीप्लाई 2 कीजिए, कितना हो जाएगा। यदि आप आसानी से करना चाहोगे, चलिए 2 दूना 4, 4 25, 4 इंटू 25 यानी 25 चौका 100, 100 हो गया। कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100, और नीचे कितना तुम्हारे पास 1000 है भाई। और प्लस ये कितना है 28, ये कितना है 7 चौक 28, 28 और गुणे 8 भाई। 28 गुणे 8 कितना होता है भाई, निकाल लेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। 8 आया 64 को 4, हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 16 6 30 आ गया भाई। कितना आ गया, 234, 1000 नीचे का जो भी यहाँ का। चलिए ठीक है, प्लस करते हैं भाई, प्लस करते हैं, कितना, इसको निकालेंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 15 का मल्टीप्लाई 40 में भाई, 0 5 चौक 20, यहाँ से करेंगे तो 0 4 0 0 6, कितना आ गया भाई 600। और यहाँ पे 1000 तो लिखना ही है। चलिए ये भी कंप्लीट। और हमारा बचा है क्या, ये बचा है एसी का दाम भाई, दाम नहीं यूनिट, ठीक है ना। चलिए 2 चौक 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, कितना होगा 8000, 8000 हो गया। अब यहाँ पे 1000 से नीचे लिखेंगे। अब भाई हम लोग आसानी से इसे इरेज कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप 1 किलोवाट घंटे का निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि सूत्र था हमारा
उसी के हिसाब से हम लोग सूत्र भी समझ लिए हैं भाई, सूत्र कैसे निकाला जाता है, सूत्र कैसे आता है, प्रूविंग भी कर लिए भाई, ठीक है ना, प्रूविंग भी। चलिए, और इसे अब निकालते हैं एक यूनिट में। कितना हम लोग को निकालना है? यूनिट, नंबर्स ऑफ यूनिट। कितना? नंबर्स ऑफ यूनिट। चलिए, यदि आपको देखा जाए 1000 1000 1000 1000, भाई कॉमन ले लो। क्या? कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, कॉमन ले लिए भाई हम लोग, 1000 को कॉमन ले लिए। अब कितना बच गया? 100 100, इतना 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 भाई कितना? इतना इतना इतना। चलिए, यदि कॉमन ले लेंगे तो आप एक बचेगा, एक बचेगा, एक एक एक, नीचे एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्यों ना इसे अच्छे से लिख लिया जाए, 1/1000 कॉमन लिए हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8000 8600 8600 200 8834 8834 8834 8934 जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 8934, ठीक है। 600 200 800 800 934 1000, ठीक है ना। हुआ ना दोस्तों, क्योंकि 8000 ये हो गया, 600 और 200 यहाँ पे मान के चलो अभी, 800 1 900 934 804, ठीक है, 8934 8934। और नीचे कितना है? एक भाई, क्योंकि एक ही जोड़ोगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे नीचे का एक हो गया। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 8 9 3 4 आएगा दोस्तों 1000 नीचे। कितना? 1000 नीचे। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने सीखा होगा 8 9 3 4, यदि नीचे 3 जीरो है मल्टीप्लाई में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, 3 का पावर और 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। यही अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 दोस्तों, ठीक है ना। इसे तो समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। आप इसे कर सकते हो, यदि आपको इसे सॉल्व करने आता होगा। नहीं आता तो भाग करके कर सकते हो भाई, वही आएगा आंसर, ठीक है ना। नहीं तो कैसे करना है? चलिए, ये हमारे पास 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, यदि इधर लाएंगे तो यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, चल मान यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्या पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। तो 10 का पावर, एक घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। 3 दशमलव इधर लाएंगे तो 10 का पावर 3 गायब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं? 8.934 कितना आता है हम लोग? ये तो खत्म हो गया भाई। कितना? नंबर्स ऑफ यूनिट, कितने यूनिट निकल गया? 8.93। यदि आपको इसे अच्छे से लिखना चाहोगे तो 893 है तो 8.9 लिख सकते हो। यदि नहीं तो हम लोग लिख चलेंगे इतना ही, ठीक है ना, 8.9। तो कितना यूनिट है भाई? एक दिन में कितना यूनिट निकल रहा है? इतना यूनिट। कितना का? इतने इतने घंटे चला रहे हैं तो कितना यूनिट निकल रहा है? 8.9 यूनिट, 8.9 यूनिट। अब बताओ दोस्तों, हम लोग को पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया था? एक दिन में तो कितना यूनिट? इतना यूनिट निकलता है तो कितना रुपया हुआ? एक यूनिट का दाम कितना था? एक यूनिट का दाम था हमारे पास 8 रुपया। तो इतने यूनिट है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, ठीक है ना। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया निकल जाएगा। कितना? क्या निकल जाएगा? यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आराम से। चलिए, रेट लिख दीजिएगा, रेट ऑफ सम यूनिट। चलिए, कितना है हमारे पास? 8.9 इंटू 8 रुपया पर यूनिट, कितना हो गया भाई? RS लिख दो, रुपया निकाल रहे हो भाई। क्या निकाल रहे हो? रुपया।
चलिए 8.9 मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 8 9 72, 8 8 64, 64 7, 64 7 373 होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ लगेगा? एक पॉइंट लगाए, मल्टीप्लाई क्या नाम है, पॉइंट, क्या लगाएंगे, पॉइंट। यहाँ पे कितना रुपया निकला भाई? एक दिन का 73 रुपया, एक दिन का 73 रुपया निकल गया। क्या क्या लगाए थे हम लोग? पंखा लगाए थे, बल्ब लगाए थे, और क्या लगाए थे? एसी लगा था, और भाई क्या क्या लगाए थे? और भी कुछ लगाए थे, ठीक है ना। 4 चीज लगाए थे हम लोग। उसका हम लोग का उतने ही घंटे का इतना यूनिट निकल रहा है, इतना यूनिट, और एक यूनिट का दाम है 8 रुपया, तो पूरे यूनिट का दाम कितना होगा? इतना रुपया। आराम से निकाल लोगे। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से, और आप किसी भी अब परिपथ मतलब कि आपके घर में जो भी लगा होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, वैद्युत धारा का। किसका है? वैद्युत धारा का है, जो कि इसी टॉपिक से हम लोग सभी लोग अपने घर का बिजली का बिल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और लाइक, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी तो भला हो भाई। थैंक यू।